हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निकल आरपी चैनल पे। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सन 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सन 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी थी? राइट आंसर ए, फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? राइट आंसर सी, सन 1922 में। संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? राइट आंसर डी, 7 सदस्य थे। इन सदस्यों को याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 3, कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 4, के एम मुंशी। नंबर 5, मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 6, एन माधवराव। नंबर 7, टी कृष्णामचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? राइट आंसर ए, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। वह याद रखिएगा, संविधान निर्माण के दौरान संविधान के कुल 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ था। इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। वह संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर कितनी रह गई थी? राइट आंसर बी, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर कितने सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर बी, 284। पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा के 299 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा के 299 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? राइट आंसर ए, ब्रिटिश रियासतों से 229 सदस्य थे व देशी रियासतों से 70 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कुल कितनी बैठकें की गई थी? संविधान सभा द्वारा कुल कितनी बैठकें की गई थी? राइट आंसर बी, कुल 11 बैठकें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे? संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे? राइट आंसर सी, 12 सदस्य। याद रखिएगा, 11 सदस्य देशी रियासतों से थे व 1 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा से, जिनका नाम था मुकुट बिहारी भार्गव। कुल 12 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे?
राइट आंसर बी जीवी मावलंकर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर बी जीवी मावलंकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? राइट आंसर 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। वह 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। वह 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? राइट आंसर ए 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद सृजित किया गया था? राइट आंसर बी भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? राइट आंसर सी भारत परिषद अधिनियम 1961 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? राइट आंसर ए 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने के अधिकार दिया गया था? गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था? राइट आंसर ए अमेंडमेंट एक्ट 1786 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ए माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? राइट आंसर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 की। नेक्स्ट क्वेश्चन व अंतिम क्वेश्चन, मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर ए 1909 में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स व सब्सक्राइब करें। तो प्रत्येक संडे वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।